हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका मोनी एजुकेशन ओशियन यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, और आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एक शेयर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम समझाइए। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जैसे हमारे पास दो बिंदु हैं, दो आवेश हैं Q1 Q2। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके बीच की दूरी क्या है, R। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ जाता है Q1 प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये हमारे पास क्या है, आवेश। ठीक, Q प्रोपोर्शनल Q1 Q2 1 मान लेते हैं R स्क्वायर। ठीक, Q F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F प्रोपोर्शनल, ये हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा के आता नियतांक Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाता है, कूलाम का सूत्र आ जाता है। ठीक है, एंड हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। फाई ये है, ठीक, बराबर E इंटू ए। ठीक है, इसका मात्रक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर कूलॉम। ठीक है, या फिर वोल्ट मीटर, ये भी हो सकता है। ठीक, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पे, गॉस की प्रमेय लिखिए। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिए आप लोग। गॉस की प्रमेय लिखिए। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगने वाले कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, फाई E बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। किसका सूत्र हो जाएगा, गॉस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या तात्पर्य है। ठीक है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ठीक, इसका ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सूत्र इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होता है, जो कि न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी तार के एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश की मात्रा, लंबाई L हो गया, Q आवेश हो गया। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र याद करेंगे तो परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा दीजिए विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल परीक्षण आवेश के मान को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सूत्र क्या हो जाएगा,
पहले ये पढ़ लेते हैं, इसको समझते हैं पहले क्या लिखा है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल परीक्षण आवेश के मान को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q0। ठीक, F क्या है हमारे पास, बल है, और Q क्या है, आवेश। ये हमारे पास क्या है, सूत्र आ जाता है। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। ये संधारित्र वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक, अब आप लोग समझ सकते हैं, देख लीजिए। किसी संधारित्र की धारिता एक प्लेट को दिए गए आवेश दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। जैसे कि Q, आपको समझा दें, QV हमारे पास किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के विभवांतर V हो गया, और Q क्या है, प्लेटों के बीच विभवांतर धारिता C। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C बराबर Q/V। ठीक, ये हमारे पास संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे लिखना है, सूत्र क्या हो जाएगा, Q/V। ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, उस बिंदु को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे से व्यक्त करते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में नहीं आया, समझ में हम समझाते हैं। देखिए, जे, इसका सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र पे ध्यान दीजिए। सूत्र पे अगर सूत्र याद है तो आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। जे बराबर I/A। ठीक है, ये धारा घनत्व का सूत्र होता है। हमारे पास I क्या है, धारा, A क्या है, एम्पियर। ठीक है, ठीक, J क्या है, धारा घनत्व। ये आपको समझ में आना चाहिए। और देखिए, किसी चालक में क्या लिखा, किसी चालक में किसी बिंदु, ये जैसे हमारे पास चालक यानी तार है। ठीक, इसमें धारा क्या बह रही है, I है ना, ये चालक तार है, तार चालक। ठीक है, इस तरह गुजरने वाली धारा उस बिंदु के इसमें कहीं पर बिंदु है। ठीक, धारा घनत्व कहते हैं। आई समझ। ठीक है, इसका सूत्र भी पूछता है, सॉरी मात्रक क्या है इसका, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, धारा का एम्पियर, धारा I धारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पूर्णतया लागू होता है तथा उनके सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा संगत परिपथ में बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, ओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किसी धारावाही, ये हमारा मिस्टेक हो गया है, ये वाही है। धारावाही चालक के अंदर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रो बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? E/J। ठीक, ये हमारे पास सूत्र है। और सूत्र आप लोगों को बता दें कि सूत्र आप लोग अगर याद रखते हैं तो सूत्र के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक, और ये जितनी भी हम डेफिनेशन लेकर आ गए हैं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है फिजिक्स में, और इसमें से तो पक्का ही आएगा। ठीक है, किसी धारावाही चालक के अंदर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को आप लोग पता है रो से, इसको क्या बोलते हैं? रो बराबर E/J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सूत्र है इसका। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वैद्युत की रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरण किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा प्रेरित उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो विद्युत वाहक बल मतलब EMF, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में। प्रेरित उत्पन्न धारा की घटना, धारा मतलब I, ठीक है, को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। सॉरी, ये मुझे याद नहीं आ रहा था, इसे सिग्मा कहते हैं। सॉरी, सिग्मा बराबर 1/ρ, ये हमारे पास सूत्र आ जाएगा। ठीक, ये सूत्र आ जाएगा। और सूत्र आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या बोल रहा है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? जब किसी सेल के प्लेटों के तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेटों से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल से ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे क्या लिखा है? जैसे कि हमारे पास प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध ये हमारे पास R होता है। आंतरिक प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, जैसे ये पहले पढ़िए। जब किसी सेल के प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेटों से ऋण प्लेटों की ओर तथा सेल की भीतर उसके ऋण प्लेटों से धन प्लेटों की ओर बहती है। जैसे हमारे पास प्लस धन है और ऋण धन है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। प्लस धन है तो क्या बोलना है? धन प्लेट से ऋण प्लेट की
ओर बहती है। इस प्रकार सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, और ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12 के लिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा का हाथ से हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है, जिसे चौक कुंडली कहते हैं। यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है जो एक पृथक्कृत तांबे के मोटे तार को बहुत से फेरों में लोहे की पटलित क्रोट पर लपेट कर बनाई जाती है। इस कुंडली का ओमीय प्रतिरोध शून्य रहता है। ठीक, अब इसको हम समझा देते हैं कैसे होता है। जैसे ये हमारे पास होता है, ये प्लेट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई प्लेट है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें तार लपेटा हुआ है, चालक तार है। ठीक, तांबे का तार है, और ये क्या है, पटलित कुंडली है। ये हमारे पास क्या है, कुंडली है। तो वही इस परिभाषा में यही बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। विस्थापन धारा क्या है, सूत्र लिखिए। ठीक है, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, जिसे किससे I/D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका विस्थापन धारा को आप लोगों को सूत्र से I सफिक्स में D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो विस्थापन धारा का सूत्र हमारे पास क्या आ जाएगा, I सफिक्स में D बराबर ε0 d फाई E अपॉन में dt। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ सकते हैं ये जो परिभाषा है आप लोगों को जो हमने बताई हैं, ये परिभाषा आप लोगों को जैसे सूत्र आपको याद रहेगा तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, dt ये जो समय है ये समय के साथ चेंज होगा। ठीक, इसमें यही बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक्स किरणें के दो प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। आप लोग देख सकते हैं एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। राइट, सही है। इसके वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, हीरे की जांच, इसका उपयोग कहाँ होता है, हीरे की जांच परख में, शल्य चिकित्सक में। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास कुल टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन 19 सॉरी ये 19 है यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो। कोई जैसे एक माध्यम है उसमें तरंग मतलब तरंग संचरित हो रही है। यदि कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैलस का नियम क्या है। सन 1809 में वैज्ञानिक लुई मैलस ने सिद्ध किया कि यदि किसी पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता निम्न सूत्र से व्यक्त की जाती है, जहां थीटा प्रकाश के विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा के बीच बना कोण है। यही मैलस का नियम है। तो इसका सूत्र आप लोगों को बता दें, मैलस का सूत्र क्या होता है, इसे I1 बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये सूत्र हो जाएगा इसका मैलस का। ठीक है, मैलस वाला इस वाले का। अब आते हैं हम कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। ठीक, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहते हैं। दो कला संबंध स्रोत से हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप
प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे से हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा 20-21 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या सोचते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। रेखीय आवर्धन यानी रेखीय आवर्धन मतलब एम से प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई होती है, ये सूत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसके मात्रक D होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डी ब्रॉगली तरंग का समीकरण ज्ञात कीजिए। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है, जहां h प्लांक मतलब ये जो h है ये हमारा प्लांक नियतांक है। v क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। यदि फोटोन में m द्रव्यमान एक कण के मान लिया जाए तो आइंस्टाइन की द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से, ये हमारा इसका सूत्र होता है E बराबर h न्यू। ये क्या है, डी ब्रॉगली समीकरण का सूत्र है। ठीक, और ये आइंस्टाइन का सूत्र है E बराबर mc²। इसमें से रखा गया ये mc² h न्यू आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। इस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन सामान्य इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर आता है 25। दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ये सब जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि ये 2025 में भी पूछा गया था। अब 26 में भी आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। ठीक, इसे दहली आवृत्ति कहते हैं। अब आता है 26 नंबर क्वेश्चन। P प्रकार के अर्धचालक बनने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाने पर P प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। जिसमें संयोजकता 3 होंगी वो सारे हमारे क्या होंगे, P प्रकार के अर्धचालक होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एल्युमिनियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, P प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल दिया जो पोलो न तिया। जैसे हमारे पास क्या है, N प्रकार का अर्धचालक कैसे बनते हैं। शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाकर फास्फोरस P संयोजकता वाला तत्व, फास्फोरस क्या है, 5 संयोजकता वाले तत्व हैं, तो ये N प्रकार के अर्धचालक में आता है। ठीक है, इसमें जैसे कि है आप लोग देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य से पड़ती हैं। जैसे बामर श्रेणी है। ठीक है, लाइमन श्रेणी क्या है, पराबैंगनी भाग। ठीक है, बामर श्रेणी हमारी कौन सा, दृश्य भाग है। पाश्चन श्रेणी
अवरक्त भाग है, अवरक्त भाग है। ठीक है, ब्रैकेट श्रेणी क्या है, अवरक्त भाग है। ये भी अवरक्त भाग, ये भी ठीक है। ये सब इसमें आता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी का नाम लिखिए। अब आता है द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU क्या है, क्या होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कार्बन परमाणु C12 के दौरान द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आ जाता हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU क्या होता है। कार्बन परमाणु C12 के दौरान के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है। किसी एक मंदक का नाम लिखिए। मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। ये भारी जल एक न्यूट्रॉन मंदक है। और ये हमारे पास ग्रेफाइट क्या है, ये भी एक भारी मंदक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इतनी मेहनत हमने किया है आपके लिए। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।